जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण कुमार के वृत्तांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही है। मेरी चेतना शून्य हो रही है। मेरे राम, लक्ष्मण, पुत्र और सीता ऐसे जोर शोर से गुहार लगाने लगे और फिर हाय कुलघातिनी कैकेयी कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई। श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। समस्त अंतपुर में करुणाजनक क्रंदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजा प्रसाद दुख का आगर बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्य ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जांघाओं पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हाय दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज्य सुख को भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलग कर दी गई थी। आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया है। मेरे पुत्र और पुत्र वधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हाय कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। प्रातःकाल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त व्यतीत मंत्री दरबारी मार्कंडेय, मौंदल, वामदेव, कश्यप तथा जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि विशिष्ट से कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन रिक्त नहीं रख सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनाधीन कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया ही जा चुका है। अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयन तथा अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा यह संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रखो कि वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेह उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर वहां से शरण देश पहुंचे। वहां से वे ईशुमती नदी को पार करके वैदिक देश पहुंचे। फिर विप्सा नदी पार करके कैकेयी देश के गिरिव्रज नामक नगर में पहुंच गए। अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया। हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अत्यावश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चले। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। दोस्तों, आप सभी से ये निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आपका अभिप्राय भी जरूर दें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।
जय श्री राम।